यूएस और यूरोपियन यूनियन के दरमियान में आजकल जो मसला चल रहा है ना, ये ग्लोबल मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए, हमेशा जब भी दो हाथियों की लड़ाई होती है ना, उसमें घास नुकसान का ये होता है, हम जैसे ट्रेडर्स का ही नुकसान होता है। इसलिए ज़रा इसको गौर से सुनिएगा। सीन कुछ इस तरह से है कि यूएस ये चाहता है कि वो ग्रीनलैंड के ऊपर अपना कब्ज़ा कर ले। सारे ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ग्रीनलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिनरल्स हैं। अब इस बात की मुखालफत करता है यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन में से भी 8 जो कंट्रीज़ हैं जिनके मैं नाम आपको बताने वाला हूँ, जो कि खुल के मुखालफत कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की इस फैसले के ऊपर कि ग्रीनलैंड के ऊपर उसका कब्ज़ा हो जाए। वो 8 कंट्रीज़ कौन से हैं? डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्वीडन, नीदरलैंड, नॉर्वे एंड फिनलैंड। ठीक है। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये बात हजम नहीं हुई है कि यूरोपियन यूनियन इसके ख़िलाफ़ है और मेजर 8 कंट्रीज़ इसके फैसले के ख़िलाफ़ है, तो उसने धमकी देना शुरू कर दी कि भाई अगर आप मेरी बात 1 फ़रवरी 2026 तक नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर पहले मैंने टैरिफ लगाया हुआ है 10% का टैरिफ आपको और बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर फिर भी आपकी अकल 3 महीने के अंदर अंदर टकाने नहीं आती है तो जून 1 2026 को ये टैरिफ 10% से बढ़ के 25% तक हो जाएगा। अब यूरोपियन यूनियन इसके जवाब में क्या कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने टैरिफ लगाना है तो लगाएं, लेकिन हमारे पास भी काफ़ी ऐसी अच्छी गुड एक्सपोर्ट्स हैं जो कि जाती हैं यूएस में, जिसमें टेक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम उसको भी बिल्कुल बंद कर देंगे और आपके जो बैंकिंग है इसके साथ भी हम काफ़ी कोऑपरेट नहीं करेंगे। जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है ना, तो इसका ग्लोबल मार्केट पे काफ़ी, और ग्लोबल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। होता क्या है कि मोस्टली डॉलर इंडेक्स राइज हो जाता है। जिन लोगों को नहीं पता है कि डॉलर इंडेक्स क्या है, इसके ऊपर मैंने फुल एक वीडियो बनाई हुई है, आप स्क्रॉल डाउन करके डॉलर इंडेक्स के रिलेटेड देख सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स को ट्रैक करना चाहते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब डॉलर की स्ट्रेंथ हाई हो जाती है। इसका मतलब है कि स्टॉक से, क्रिप्टो से पैसा निकल कर डॉलर में जाना शुरू हो जाते हैं। लोग अनसर्टेनिटी का शिकार होता है कि मार्केट्स क्रैश हो सकती हैं, और जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो मार्केट्स क्रैश हो जाती हैं, और ये टैरिफ के चक्कर में चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। और इसका जो डायरेक्ट फ़ायदा जो होता है वो सिर्फ गोल्ड को होता है या सिल्वर को होता है कि इनकी प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं, इनको सेफ एसेट्स माना जाता है। और कुछ यूएस बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी में पैसा चला जाता है, पैसा जो है वो क्रिप्टो से निकल जाता है। अब समटाइम ऐसा भी होता है कि बिटकॉइन जस्ट पंप हो रहा होता है लेकिन आल्ट कॉइन्स ब्लीड हो रहे होते हैं, वो इसी तरह की सिचुएशन में होते हैं। तो इसी तरह जो नेक्स्ट 48 आवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। इस तरह की और भी मार्केट की इनसाइट को हासिल करने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।